Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू नंबर 1. Identify the activity that is based on personal preferences rather than algorithmic logic. Options say sorting numbers in a list, deciding what to eat for dinner, determining if a number is a prime number. सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब है कि कौन सी एक्टिविटी पर्सनल प्रेफरेंस पर बेस्ड होती है, एल्गोरिथमिक लॉजिक पर नहीं. ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट. वो इसलिए कि जो सॉर्टिंग नंबर्स है या जो बेसिकली है कि आप जैसे जो चीज़ें एल्गोरिथम के मुताबिक एग्जैक्ट स्टेप्स में सॉल्व होती हैं उन्हें एल्गोरिथमिक लॉजिक कहते हैं. ठीक है, सॉर्टिंग, प्राइम नंबर चेक करना या स्क्वायर रूट निकालना, ये सब जो है ना मैथमेटिकल लॉजिक पर बेस्ड होते हैं. ठीक है, लेकिन क्या खाना है डिनर में ये इंसान की एक पर्सनल चॉइस है. ठीक है, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता, किसी फॉर्मूले से ये डिसाइड नहीं होता कि आप क्या खाना चाह रहे हैं. ठीक है, सो इसलिए जो राइट आंसर है वो है बी. ओके, एमसीक्यू नंबर 2 इज counting principal problems could easily be understood by the use of. Option number B is right. क्यों ट्री जो रिप्रेजेंटेशन है, काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स जैसे कम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस, उनका स्ट्रक्चर जो है ना हायरार्किकल होता है, एक चॉइस से दूसरी चॉइस जुड़ी होती है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ट्री रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये इसके लिए बेस्ट है. इसमें हर लेवल पर जो है वो ब्रांचिंग होती है जो डिफरेंट ऑप्शंस को आपको शो करती है. ठीक है, ग्राफ या मैप जो है वो मोस्टली पाथ्स या कनेक्शंस के लिए होते हैं, क्लॉक टाइम दिखाने के लिए होते हैं. ठीक है, ओके. MCQ number 3 is, in how many ways can you choose 2 out of 5 different books to take on a trip? Order does not matter. ये ना एक कम्बिनेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता तो NCR का जो है हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, राइट आंसर है 10. इसकी जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, क्योंकि ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ऑर्डर मैटर नहीं करता. ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. n हमारे पास 5 टोटल बुक्स हैं और r हमारे पास जो हमने 2 हैं जो कि हमने बुक्स चूज़ करनी है. ठीक है, MCQ number 4 is, a committee of 3 members is to selected from a group of 8 people. How many different committees can be formed? यानी कि 8 लोगों में से 3 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, तो टोटल कम्बिनेशंस कितने होंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, 56. 56 कैसे आए? यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो अगेन ये कम्बिनेशन का केस है, ऑर्डर मैटर नहीं करता और कि सेम फॉर्मूला लगेगा NCR. ठीक है, दैट इज़ n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. हम इस इन वैल्यूज़ को जो है वो फॉर्मूला में पुट कर लेंगे 8CR. ठीक है, और सिंपली जो है वो हम इसको सॉल्व कर देंगे. ओके, तो आंसर आता है 56. Okay, MCQ number 5 is, you have 5 different shirts in 4 different pants. How many different outfits can you make by choosing one shirt and one pair of pants? Option number B is right, 20. 5 शर्ट्स और 4 पेंट्स हैं. ठीक है, एक शर्ट और एक पेंट मिला के कितने आउटफिट जो है वो बन सकते हैं? ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है. शर्ट्स 5, पेंट्स 4, हर शर्ट के साथ जो है वो 4 पेंट्स पेयर हो सकती हैं, तो टोटल आउटफिट्स हमारे पास आ जाएंगे 5 इंटू 4, दैट इज़ इक्वल्स टू 20. ओके, MCQ number 6 is, in how many ways you can select 3 different fruits from a basket of 7 different fruits? Order does not matter. यानी कि 7 फ्रूट्स में से 3 सेलेक्ट करने हैं, ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता. तो ये भी कम्बिनेशन का क्वेश्चन है जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपने वहाँ पे कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है. 35 आंसर कैसे आता है? ये भी जो है वो कम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा. ठीक है, NCR दैट इज़ इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और n हमारे पास है 7 टोटल फ्रूट्स और r इक्वल्स टू 3 फ्रूट्स टू बी चूजन. ओके, सो हमारे पास जो फॉर्मूला जो हम वैल्यू से पुट करेंगे तो 7CR हो जाएगा. ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 ये कैसे आया यहाँ पे, और 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल. 3 का फैक्टोरियल कितना होता है?
फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस डिजिट को आपने उसके प्रीवियस डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 5, और 7 कहाँ तक जाएगा, 5 तक मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 210 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ इक्वल्स टू 35. ओके, MCQ number 7 is, the pigeonhole principle states that if more items are placed into containers than the number of containers, then into the containers than the number of containers, some containers must be empty. अच्छा, पिजन होल प्रिंसिपल में ये था कि अगर आपके पास कंटेनर से ज़्यादा आइटम्स हैं, ठीक है, तो कम से कम एक जो कंटेनर होगा उसमें दो या दो से ज़्यादा आइटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ये जो है ना पिजन होल प्रिंसिपल की सिंपल लॉजिक है कि अगर सपोज करते हैं 4 बॉक्सेस हैं और आइटम्स 5 हैं, तो एक बॉक्स में जो है वो दो चीज़ें ज़रूर आएंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। At least one container must hold more than one item. Okay. MCQ number 8 is, in a set of 50 students, 30 have completed a math project, 25 have completed a science project, and 15 have completed both. How many students have completed at least one project? Option number A 35, B 40. Option number B is right, 40. कैसे? क्योंकि ये जो है ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का केस है, यानी कि फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस बोथ, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स है 50, मैथ प्रोजेक्ट है 30 के पास, साइंस प्रोजेक्ट 25, और जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं 15, ठीक है। अब इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो इस तरह से लगेगा कि मैथ प्लस साइंस माइनस बोथ, ठीक है। तो मैथ के कितने थे 30 प्लस साइंस 25 और माइनस बोथ 15 दैट इज इक्वल्स टू 40. All right, MCQ number 9 is, which property of an algorithm ensures that it produces at least one output after the calculations? यानी कि एल्गोरिथम की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंश्योर करती है कि रिजल्ट या कोई आउटपुट मिलेगा, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, ठीक है। एल्गोरिथम का मेन पर्पस होता है किसी प्रॉब्लम का रिजल्ट निकालना। अगर एल्गोरिथम कोई आउटपुट ना दे तो वो प्रॉब्लम फिर सॉल्व नहीं हुआ ना। आउटपुट प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि कैलकुलेशन के बाद हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले। ओके ओके, MCQ number 10 is, which property ensures that an algorithm will eventually end after a finite number of steps? Option number B is right, finiteness. अगर कोई एल्गोरिथम कभी ख़त्म ही ना हो तो वो यूज़फुल नहीं है। फाइनाइटनेस का मतलब है कि एल्गोरिथम लिमिटेड स्टेप्स में कंप्लीट हो जाए। ये प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि इनफाइनाइट लूप ना हो। ओके, alright, so thank you so much. That was all about today's unit number 2 MCQs, and if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।